नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। करोड़ों लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। दिवाली से पहले जारी होगी अगली किश्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले राज्य की शिवराज सरकार 1.31 करोड़ लाडली बहनों को एक बार फिर बड़ा तोहफा देने जा रही है। 7 नवंबर को योजना की छठी किश्त जारी की जाएगी। इसके तहत बहनों के खाते में 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर। 416 स्कूलों को मिलेगा महत्वपूर्ण योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के 416 सरकारी स्कूलों को प्रथम चरण में पीएम श्री योजना से जोड़ा जाएगा। इसके साथ विशेष सुविधा युक्त बनाया जाएगा। हर विकास खंड में 2 स्कूल चयनित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक विकास खंड में एक प्राइमरी सहित मिडिल स्कूल और एक स्कूल हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 322 विकास खंड में 2-2 स्कूलों का पीएम श्री योजना से कायाकल्प किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 6 नवंबर को इंदौर में रोबोट चौराहे पर करेंगे आम सभा। कांग्रेस नेत्री और राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा का इस चुनावी मौसम में इंदौर में पहला दौरा तय हो गया है। गांधी 6 नवंबर सोमवार को इंदौर में आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा रोबोट चौराहे के पास आम सभा को संबोधित करेंगी। वाड्रा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस महासचिव के पहले दौरे को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। संभावना थी कि वह सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी आम सभा को संबोधित करेंगी। मतदान के 48 घंटे पहले बंद हो जाएंगी शराब दुकानें। मतगणना के दिन भी जारी रहेगी बंद। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए जिले में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले में मतदान और मतगणना के लिए शुष्क दिवस घोषित किए गए हैं। मतदान की तारीख के 48 घंटे पहले सभी शराब दुकान बंद हो जाएंगी। मतगणना के दिन भी पूरे दिन दुकानें बंद रहेंगी। इंदौर जिले के सभी विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। इंदौर जिले में मतदान तथा मतगणना के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। एमपीपीएससी में वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। 7 नवंबर से भर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वैज्ञानिक अधिकारियों के रिक्त पदों पर भी भर्तियां प्रक्रिया करने जा रही हैं। ये सारी नियुक्तियां विभिन्न सरकारी विभाग ने निकाली है, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी रसायन, जैव विज्ञान व भौतिक हैं। पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। 7 नवंबर से वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान के 7 पदों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। इसके लिए महीने भर का समय दिया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर रखी गई है। राजधानी भोपाल में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। बीते 3 दिनों में मिले 36 नए मरीज। राजधानी भोपाल में डेंगू का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। राजधानी में रोजाना नए डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 3 दिनों में डेंगू के 36 नए मरीज सामने आए हैं। पूरे शहर में अभी तक कुल 651 डेंगू के मरीज हैं। वहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर महीने में आखिर तक भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या 800 के पार पहुंच सकती है। जल्द आएगा एमपी के मौसम में बदलाव। फिर सक्रिय होगा नया सिस्टम, गिरेगा तापमान। वर्तमान में कोई मजबूत वेदर सिस्टम के सक्रिय न होने के चलते बार बार हवा का रुख बदल रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के मौसम बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप का असर दिखाई दे रहा है तो रात और सुबह सुबह ठंड का एहसास हो रहा है। फिलहाल 3 से 4 दिन मौसम के यूं ही बने रहने का अनुमान है, लेकिन 7 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद ठंड और पकड़ेगी जोर और अधिकतम तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। भोपाल में चुनाव ड्यूटी को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण। 6 नवंबर से 9018 कर्मचारी होंगे शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कर्मचारियों को दूसरे चरण के प्रशिक्षण की शुरुआत 6 नवंबर से होगी। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 9018 कर्मचारी शामिल होंगे। इस दौरान कर्मचारियों को 2 सेंटरों में ईवीएम, मार्क पोल वोटिंग, मतदान सामग्री लेने से लेकर जमा करने तक का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा किया जाएगा। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को लिखा पत्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बहनों से वादा किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनते ही वे मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहले नारी सम्मान योजना पर दस्तखत करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस पत्र को संभाल कर रख लें, क्योंकि ये उनका वचन और गारंटी है। इस तरह उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का विश्वास जताते हुए कहा है कि वो प्रदेश में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है।
बालाघाट के लांजी पहुंचे प्रमोद सावंत, बोले देश में फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत लांजी के ग्राम कारंजा पहुंचे। उन्होंने कारंजा के बाला भाऊ देवरस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और स्कूल परिसर का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कारंजा चौक में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत किया। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिवाली से पहले भोपाल की हवा खराब, 18 दिन में वायु प्रदूषण हुआ 2 गुना, IQI 200 के पार। दिवाली से पहले दिल्ली के बाद अब भोपाल की हवा खराब हो गई है। पिछले 18 दिनों में शहर में वायु प्रदूषण 2 गुना हो गया है। 72 घंटे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है। भोपाल में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 249 दर्ज किया गया है, जो पिछले सप्ताह में 149 मीडियम श्रेणी में था। IQI ये बढ़ा हुआ स्तर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। भोपाल में रात के वक्त तापमान घटने से AQI और बढ़ रहा है। महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा पशुपतिनाथ लोक कॉरिडोर, 25 करोड़ रुपए होंगे खर्च। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के नजदीक करोड़ रुपए की लागत से महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक कॉरिडोर बनने जा रहा है। पशुपतिनाथ लोक की भूमि पूजन साधु संतों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी कार्यक्रम की शान बढ़ाते नजर आए। बोर्ड परीक्षाओं के केंद्र बढ़े, पिछले साल से 2000 कम छात्र देंगे परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित किए जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पंजीकृत छात्रों के आधार पर ग्वालियर जिले में सेंटर निर्धारित कर दिए गए हैं। इस बार 10वीं और 12वीं के 50,313 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, जिनके लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। लेकिन पिछले साल की बोर्ड परीक्षाओं पर ध्यान दें तो उसकी तुलना में इस बार 2000 कम छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद छात्रों की संख्या कहीं ना कहीं घट रही है। वर्ष 2023 में हुई बोर्ड परीक्षाओं में कुल मिलाकर 52,453 छात्र शामिल हुए थे। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा, बीजेपी को है भीतरघात का डर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच उज्जैन संभाग की सबसे महत्वपूर्ण उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर शिवराज सरकार के मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव को कांग्रेस के प्रदेश सचिव चेतन यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चेतन यादव ने विधानसभा क्षेत्र को भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्त करने का इरादा किया है, मगर वे खुद ही कांग्रेस के नेताओं के भीतरघात से शायद पूरी तरह वाकिफ नहीं है। सिंधी विस्थापित परिवारों को पट्टों के लिए करना होगा नई सरकार बनाने तक का इंतजार। राज्य शासन के आदेश पर सिंधी विस्थापित परिवारों को पट्टे देने की प्रक्रिया में सुधार किया गया है, लेकिन इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता के कारण वन ट्री हिल्स क्षेत्र के लीज नवीनीकरण का मामला भी अटक गया है। अब नई सरकार के गठन के बाद ही ये काम होने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों पट्टों के लिए विशेष शिविर लगाया था। सबसे पहले विस्थापितों से आवेदन लिए गए हैं। प्रियंका गांधी की डिमांड के बीच खड़गे की 7 नवंबर को उज्जैन में आम सभा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदलने के लिए कांग्रेस को प्रियंका गांधी की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उज्जैन में आम सभा के लिए भेजा जाना तय किया गया है। कांग्रेस के नेता अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि प्रियंका गांधी का उज्जैन दौरा होगा या नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। शिक्षक संवर्ग वरिष्ठता सूची में संशोधन 15 दिसंबर तक होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठता का प्रभार देने के मामले में करीब 6 माह से चल रहा है। इसमें कई विसंगतियां सामने आ रही हैं। लोक शिक्षण संचालनालय वरिष्ठता के प्रभार में विसंगतियों को दूर करने के बाद शनिवार से एक बार फिर संशोधन की कार्यवाही शुरू करेगा। 7 नवंबर को अंतरिम ग्रेजुएशन सूची जारी होगी। वहीं दावे आपत्ति के लिए 25 नवंबर तक का समय रहेगा। 15 दिसंबर को अंतिम ग्रेजुएशन सूची जारी की जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय बोले, जहां 51% महिलाएं हस्ताक्षर कर देंगी वहां की शराब दुकान बंद करवा दूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेजी पकड़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वे हमेशा से नशे के खिलाफ रहे हैं और जिस क्षेत्र में 51% महिलाएं हस्ताक्षर कर आवेदन देंगी वहां की कलारी बंद करवा दी जाएगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डरती पॉलिटिक्स करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। हम चुनाव नहीं, जनता का दिल जीतते हैं। छठ पर्व के लिए इंदौर दरभंगा स्पेशल ट्रेन शुरू करने की मांग। बिहार का प्रसिद्ध छठ महापर्व बेहद करीबी है। अभी से ही लोगों ने इसको लेकर तैयारी करना शुरू कर दी है। इस साल छठ महापर्व 17 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाएगा। ऐसे में छठ त्यौहार मनाने के लिए इंदौर और इस आसपास के क्षेत्रों में बस से लोगों द्वारा पश्चिमी रेलवे की बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी एमपी में बोले, जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी के रतलाम में कहा कि भाजपा की सरकार ने हमेशा किसानों की युवाओं की चिंता की, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कोई नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि जब भी हमारे मध्य प्रदेश में बहन को याद करो तो मामा याद आ ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जब भाजपा की जीत का जश्न मनेगा तो लड्डू के साथ रतलामी सेव भी खूब खाए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्रवार चिन्हित किए गए 2816 मतदान दल। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र में 2561 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 2486 मतदान केंद्र और 76 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनके लिए जिले में 2816 मतदान दलों का गठन किया गया है। इन दलों का प्रथम रेंडमाइजेशन विधानसभा क्षेत्र के अनुसार किया गया है। मध्य प्रदेश की चुनावी कमान अब दिग्गजों के हाथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर अब पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है। बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय दिग्गजों में ना एमपी चुनाव की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में लिए। बीजेपी कांग्रेस के बीच राष्ट्रीय नेता मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हैं। जबलपुर में चुनावी रैली में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अब मान लिया है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का चेहरा संगठन तय करेगा। उन्होंने शुक्रवार को सतना में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार में फिर आने पर मैं मुख्यमंत्री रहूंगा या कोई और बनेगा, ये संगठन तय करेगा। सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शिवराज सिंह चौहान या सतना के सांसद गणेश सिंह। एम्बुलेंस का उपयोग कर बांटी जा रही शराब, कांग्रेस ने आयोग में दर्ज की शिकायत। प्रदेश की चुनावी हॉट सीट बने इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा क्षेत्र में शराब और अवैध रूप से मतदाताओं को प्रलोभित करने वाली सामग्री बांटने के लिए एम्बुलेंस का सहारा ले रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मामले में चुनाव आयोग को शिकस्त भी कर दी है। यूपी में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कांग्रेस राम भक्तों का अपमान करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सरकार झूठ बोलती है और ये सरकार गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं को हड़प लेती है। ये सरकार किसानों पर अत्याचार करती है, उनका शोषण करती है। इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, उन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया।